दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चौथे पार्ट के बारे में समझाऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बताई है। और आज हम सापेक्ष चाल से आगे के क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर दिशा विपरीत हो तो चाल जुड़ती है, और दिशा यदि समान हो तो चाल क्या होगी, माइनस। ठीक है। एक बात बताई थी, और एक बात बताई थी कि रेलगाड़ी जब भी किसी व्यक्ति को पार करे तो जो दूरी लेंगे वो रेलगाड़ी की ही लेंगे, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो। और दूसरी बात बताई थी, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को आपस में पार करेंगी तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई लेंगे। और चाल का मैंने बता ही दिया, विपरीत दिशा हो तो जोड़ेंगे, सेम दिशा हो तो घटाएंगे। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। मैं बता चुका हूँ। आज वैसे इतना यूज है नहीं इस चीज़ का क्योंकि इस पार्ट को मैं पहले समझा चुका हूँ। तो आगे चलिए देखते हैं इसको, आगे क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, दो स्थानों के बीच ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर, तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो बताइए वो किस समय पर मिलेंगी। तो देखिए आसान क्वेश्चन है एकदम। क्या करेंगे भाई, दो स्थान है, ये ए है, ये बी है। प्रातः 8 बजे यहाँ से ये ट्रेन चलेगी, बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे चलेगी। ध्यान से देखना, ये ए वाली जो ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो बी से चलेगी उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटे। और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए ये ट्रेन 8 बजे चल रही है और वो 9 बजे चलेगी, तो क्या हुआ, 1 घंटे तक तो ये अकेली चलेगी ए से चलने वाली ट्रेन। समझ रहे हो बात, 8 से 9 तक। उसके बाद ही तो वहाँ से चलना शुरू होगी, यानी कि 1 घंटे तक तो यही दूरी कवर करेगी बी की तरफ। तो इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि ये ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, थोड़ा स्पीड से ऐसे करेंगे तो देखो 8 से 9 के बीच में 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी ये, 60 किलोमीटर। और अब यहाँ पे आ चुकी है ये ट्रेन, तो ये तो चल रही है 60 की स्पीड से बी की तरफ, और अब यहाँ से भी ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से, बी से ए की तरफ। तो अब दोनों की चालें जुड़ने लग जाएंगी। देखो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर से दूरी कवर करेगी, ये इधर से दूरी कवर करेगी, तो अब दोनों की चाल जुड़ने लग जाएगी। और दूरी कितनी बची है बीच की, देखो 330 में से 60 किलोमीटर तो ये चल ली, इतनी आगे आ गई। तो अब दूरी कितनी बची इनके बीच की, 270 किलोमीटर। ठीक है। तो अब कह रहे समय पूछा है कि कितने बजे वो मिलेंगे, तो हम समय निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितने की है उन दोनों के बीच की, 270 किलोमीटर। ठीक है। और चाल क्या हो जाएगी, जब ये इधर से जाएगी ये इधर से जाएगी, तो दोनों की चाल जब विपरीत दिशा हो, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो क्या होगी, ये पीछे पार्ट में बता चुका हूँ मैं इसको। चालें जुड़ जाती है जब विपरीत दिशा हो, तो दोनों की चाल प्लस कर देंगे। 60 में 75 जोड़ेंगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 का दुगुना 135 का दुगुना 270। तो 2 घंटे बाद वो मिलेंगी यहाँ कहीं आके। ठीक है। तो यानी कि 9 बजे चली थी, तो उसके 2 घंटे बाद, 9 बजे दोनों स्टार्ट हुई थी, उसके 2 घंटे बाद मिल रही है। तो 9 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे, प्रातः 11 बजे। ठीक है बच्चों। एक दूसरी चीज़ और पूछते हैं कि वो कितनी स्टेशन 20 से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन 20 से। तो देखो ये बी जो ट्रेन है ये 9 बजे चली है, और कितने बजे मिली है इस ट्रेन को, 2 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे मिली है। 11 बजे मिली है ना, 2 घंटे बाद। यानी कि इस ट्रेन ने 2 घंटे तक 75 की स्पीड से दूरी कवर की है। तो ये 1 घंटे में कितना दूरी कवर करती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 75 दूरी। तो 2 घंटे में कितना करेगी, 75 दूनी 150, यानी कि ये स्टेशन ए से 150 की दूरी पर मिलेगी जाकर। कौन सी ट्रेन से, जो ए से आ रही है उसको। समझ गए बात।
क्योंकि 2 घंटे आंसर आया, 2 घंटे में दोनों मिल जाएगी, यानी कि 2 घंटे तक तो इस बी ट्रेन ने, जो बी से चल रही 9 बजे, 2 घंटे तक इसने दूरी कवर करी अपनी स्पीड से। किससे? 75 की स्पीड से। तो 1 घंटे में 75 चलेगी, तो 2 घंटे में 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूरी का फॉर्मूला, तो 150 हो जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि ए से कितनी दूरी पर, ए वाली ट्रेन कितने घंटे चली है। देखो 1 घंटे तो यहाँ तक चली है 8 से 9 तक, और 2 घंटे और चली, तो ये चली 3 घंटे तक। तो और ये 1 घंटे में कितना चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगी? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180। यानी कि ये यहाँ से तो 180 पे मिलेगी, और ये यहाँ से 150 पे, टोटल लेंथ जोड़ोगे तो 330। समझ गए बच्चों? तो ये ध्यान से देखना इसको बार बार, ठीक है। आगे और करते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार का, देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है। शहर ए तथा बी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 500 मीटर की दूरी पर। ध्यान से समझिएगा इसको भी आराम से। 500 किलोमीटर, जब दूरी भी किलोमीटर में है तो चालों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टेशन ए से चलती है प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 की स्पीड पे, ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे। एक 10 बजे अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। तो गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? तो क्या कह रहा है, 8 बजे ये चली ए से बी की ओर, और बी से ए की तरफ आने वाली कितने बजे चलेगी? 10 बजे। यानी कि 8 से 10 बजे तक ये जो ए से ट्रेन जा रही है बी की तरफ, वही अकेली दूरी तय करेगी 2 घंटे तक। तो 1 घंटे में ये कितना चलती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 70 चलती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? या आप ऐसे नहीं कर पाओ तो दूरी का फॉर्मूला लगाने बेशक। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड 70 की और टाइम कितने घंटे तक अकेली चली? 2 घंटे तक, तो कितना आ जाएगा? 140। समझ गए? इस प्रकार से कर सकते हो, या ऐसे सोचो, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए हमारा। 1 घंटे में 70 चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चल देगी? 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हो गए, तो चल देगी कितना? 140। यानी कि ट्रेन 140 किलोमीटर आगे आके खड़ी हो चुकी है, यहाँ पे चल ही रही है ये। अब 10 बज चुके हैं यहाँ पे, अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, और अब ये भी दूरी कवर करना शुरू करेगी 110 की स्पीड से। तो अब कह रहा अब कितने बजे मिलेंगी? तो बीच की दूरी कितनी बची? देखो, एक टोटल 500 किलोमीटर थी, 140 किलोमीटर ये ट्रेन आगे आ गई, तो कितनी बची? तो 140 माइनस करो 500 में से, तो कितना बचेगा? 360 बचेगी शायद। हाँ, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है टाइम बताइए कितने बजे मिलेंगे? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितने की? 360 की। अपोन में चाल क्या है? देखो एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो ये इधर से चाल कवर करेगा, ये कुछ इधर से चाल कवर करेगा, यानी कि दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी? 180 किलोमीटर, ठीक है। 110 में 70 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180। तो काट देंगे 0, 18 दूनी 36, 2 घंटे। यानी कि 10 के 2 घंटे बाद मिलेगी, यानी कि 10 में 2 घंटे जोड़ोगे तो 12 बजे, ठीक है। पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है, जैसे मान लो ये आ जाता है, यहाँ पे होता, मान लो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो यहाँ 400 होता, ठीक है, तो 180 का भाग देते, 0 से 0 कटता, और भाग दे के इसमें जैसे पूरा पूरा भाग दे, 18 दूनी 36, शेष कितना बचेगा? 4 घंटे बटे 18, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 नम 18। फिर इस हिस्से को हम मिनट में बना लेते, जैसे ये आता आंसर 2 सही 2 बटे 9 घंटे। तो ये 2 घंटे तो पूरे पूरे आगे ध्यान रखना, और 2 बटे 9 घंटे की मिनट बना लेना था 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हो जाता, फिर घंटे और मिनट में ऑप्शन मिलता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर देंगे। दूसरी चीज़ और बताओ, अगर मैं बोलूँ कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलती, वो हम कर लेंगे। समझ गए? देखो ये ए से ट्रेन चलने वाली कितने घंटे तक चली है? 8 बजे से लेके, और कितने बजे मिली है? 12 बजे तक। तो यानी कि 8 से 12 बजे के बीच में कितने घंटे चली है? 4 घंटे। यानी कि ये 70 की स्पीड से 4 घंटे तक चलती रही, 8 से 12 तक। तो 1 घंटे में 70 चलती है, तो 4 घंटे में कितना चलेगी? 280। 70 को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो 280 आ जाएगा। 280 किलोमीटर दूरी पर ये मिलेगी जाके ए से। और अगर बोले बी से, तो बी वाली ट्रेन कितने घंटे चली? 10 बजे तो चली थी, 12 बजे मिल गई यहाँ बी से। तो ये 2 घंटे चली है, 1 घंटे में चलती है कितना? 110। तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 220। समझ गए बच्चों? तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। रेलगाड़ी ए मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पर चलती है। 14:30 का मतलब क्या होगा? 14:30 का मतलब क्या होगा?
2:30 रेलवे का टाइम है ये। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। बी रेलगाड़ी ये भी मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से कितना 16:30 पर 16:30 की जब बनाएंगे तो ये एक्चुअल में टाइम होगा 4:30 शाम का बजे चलती है। इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों रेलगाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, टफ नहीं, बिल्कुल आसान है। सापेक्ष चाल अगर आप लोगों ने पिछले पढ़ लिया तो ये आसानी से कर दोगे। देखो एक रेलगाड़ी ए है, यहाँ से 2:30 पर चलना शुरू हुई। ये दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है। दिल्ली से चलती है कितने बजे, 2:30 पे चलना शुरू करती है, ठीक है। कब तक ये अकेली कवर करती रहेगी दूरी, और चाल कितनी है इसकी रेलगाड़ी एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये चली 2:30 पर, और जब तक पीछे से ये ट्रेन नहीं चलती तब तक ये अकेली कवर करती रहेगी। मुंबई की तरफ इसको जाना है। तो 2:30 बजे से 2:30 से 4:30 तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे तक ये आगे चलती रहेगी मुंबई की तरफ। मान लो यहाँ पे सी पॉइंट पे आ गई, सॉरी जैसे मान लो कुछ भी ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे पहुँच गई तो 2 घंटे तक चली पहले ये। अच्छा पीछे वाली ट्रेन को इसको पकड़ना है, तो देखिए 2 घंटे तक ये अकेली चलती रही तो कितनी आगे चली गई, कितनी आगे चलेगी। देखिए 1 घंटे में इसकी चाल कितनी है 60 की, तो 2 घंटे में कितना चली गई 120 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से एक और ट्रेन खड़ी हुई थी पहले से ही, किस स्पीड से चलने के लिए तैयार है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये भी मुंबई जाने के लिए दिल्ली से खड़ी हुई है। ये चलती है 4:30 बजे। तो अब कह रहा है कितने बजे इस ट्रेन को पकड़ेगी, ट्रेन एक को। ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए है, कितने बजे पकड़ेगी, तो सॉरी कितनी दूरी पर मिलेंगी ये जाकर। तो हम ये दूरी देखिए कितने टाइम में कवर करेगी, फिर वो टाइम हम निकालेंगे। देखिए दूरी कितने की है बीच की भाई 120 की, तो टाइम निकालते पहले। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 120। जब ये ट्रेन 120 की दूरी कवर करेगी तभी तो मिलेगी। तो दूरी हुई 120 की अपॉन चाल क्या होगी। अब चाल बताओ आप लोग, पीछे पार्ट पढ़ा है मैंने आप लोगों को। दोनों की दिशा विपरीत है कि एक समान है, एक ही समान है। ये भी आगे की तरफ जा रही है और ये भी पीछे पीछे आ रही है। तो जब दोनों की दिशा समान हो तो चाल क्या हो जाती है माइनस। तो 80 में से 60 गया तो कितना बचा भाई 20, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में चाल जो लगेगी वो सापेक्ष चाल कितनी आएगी 20। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 छकी 12, यानी कि 6 घंटे बाद ये ट्रेन इसको पकड़ देगी। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो देखो ये ट्रेन जो 80 की स्पीड से चल रही है कितने घंटे बाद मिलती है, थोड़ी आगे जाके मिलती है, मुंबई के पास तो नहीं, जैसे यहाँ से मिलती है बीच में से जाके कहीं, क्योंकि मुंबई तो पहुँच ही जाएंगी। बीच में से यहाँ मिलती है और कितने घंटे बाद मिलती है 6 घंटे बाद। इसका मतलब साफ साफ ये कि जो ट्रेन बी है ये भी 6 घंटे चली है और ट्रेन ए है ये भी 6 घंटे चली। तो कहीं से भी आंसर निकाल दो, जैसे मैं बी की मदद से निकालता हूँ। क्या करते हैं, ये ट्रेन 80 की स्पीड से कितने घंटे तक चलती रही, भाई चल तो खुद 80 की स्पीड से रही ना, सापेक्ष चाल 20 है लेकिन खुद तो 80 से रही है, 60 से चल रही है ना, कवर तो इससे कर रही है। लेकिन ये दूरी पकड़ाने के लिए ये जो 20 फालतू है यही मददगार है, इसी को सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो हमने टाइम निकाल लिया कि भाई 6 घंटे तक ये ट्रेन, ये जो ट्रेन है बी ये चलती रही किसी स्पीड से 80 की स्पीड से। तो कितनी दूरी कवर की होगी उसने, तो देखते हैं दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। तो चाल कितनी इसकी 80 की और समय कितना 6 घंटे तक, तो कितना आ जाएगा 8 6 48, कितना 480 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा एक की मदद से निकालो तो भी ये भी 6 घंटे बाद ही तो पकड़ी गई है उसको 20 से। तो ये 6 घंटे तक 60 की स्पीड से चलती रहेगी, तो 1 घंटे में 60 चलती तो 6 घंटे में 360 चलेगी। तो 360 तो ये दूरी 120 पिछली वाली दूरी, तो टोटल प्लस करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा 480। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बच्चे, इसको ध्यान से बार बार देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगली टाइप करते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना शुरू करती है, एक ही टाइम पे। जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी होती है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं इसको 2 तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
देखिएगा क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी, दो स्टेशन है, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी। यहाँ से ट्रेन बेसिक से समझना, ये ट्रेन 50 की स्पीड से चलना शुरू हुई और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा हुई। ठीक है, समान समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये 8 बजे चलती है और ये भी 8 बजे चलती है। ठीक है, बीच की दूरी हमें पता नहीं है, हमें वही निकालनी है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो क्या कह रहा है, जब ये मिलती है, जैसे ये मान लो यहाँ से मिली, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, यानी कि समय तो समान ही है। तो देखिए मान लेते समय लगा टी, इसको ये भी टी समय तक चली और ये भी टी समय तक चली। तो जब ये मिली तो एक दूसरे से 120 किलोमीटर अधिक, मानना ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर चली, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी वाली ट्रेन इसी टाइम में इससे 120 किलोमीटर फालतू चल रही, यानी कि ये चल चुकी x + 120, x + 120। ठीक है, तो देखिएगा अब हम समय लगाते, देखिए ये इसने x दूरी तय करने में 50 की स्पीड से कितना समय लिया। तो समय का फॉर्मूला टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी चली x की, ठीक है, और चाल कितनी है इसकी, 50 की। जो सेकंड ट्रेन, ये ट्रेन एक की बात कर रहा हूँ मैं, जब जो ट्रेन बी है ये भी चली टी टाइम तक ही, तो इसका भी टी समय में ये कितनी दूरी तय करी, इसने करी भी 120 फालतू, यानी कि x + 120 अपॉन में, और स्पीड कितनी इसकी 60। अब देखो ये भी टी टाइम और ये भी टी बता रहा है, यानी कि ये जब किसी भी इक्वेशन के LHS पार्ट या RHS और LHS पार्ट बराबर होते हैं, कोई सा भी एक पार्ट बराबर हो तो उसका दूसरा पार्ट भी ऑटोमेटिकली बराबर होता है। यानी कि ये अगर इधर भी टी है इधर भी टी है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x/50 = x + 120 अपॉन में 60। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये देखो कटेगी, ऊपर जाएगी, तो यहीं पे काट देते हैं, 0 से 0 काट दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को इधर करो और 5 से इधर करो, तो देखिए 6x हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 को x से करेंगे तो भाई 5x प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना सॉरी 5 को अब 120 से और करना है मल्टीप्लाई, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 120 करेंगे, 12×5 = 60, 600। ठीक है, x एक तरफ करो, 6x में से 5x गया तो कितना x बचा, 1x। 1x बराबर कितना आया भाई, 600। समझ गए, यानी कि x की वैल्यू 600 आ गई। तो ये टोटल डिस्टेंस बताओ, ये टोटल A से B के बीच की दूरी, समझ रहे हो, तो निकाल देंगे। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 600, मैं इधर लिखता हूँ 600, एक तो ये, और ये पार्ट कितना है x + 120 का, यानी कि 600 तो ये और 120 ये, कितना जुड़ जाएगा, 720। तो 600 और 720 टोटल प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1320। ठीक है, कुछ नहीं किया, आसान है। अगर इस तरीके से भी करो तो, दूसरा टाइप मैं बताता हूँ इसका दूसरा मेथड। अगर इस तरह से करो, देखो इसने ये भी टी टाइम तक चली भाई, समान समय पर चलेंगी तो समान समय पर ही मिलेंगी जाके, जहाँ पे मिलेंगी। तो ये टी टाइम तक चलती रही, एक्स दूरी कवर की इसने, तो टाइम का फॉर्मूला x अपॉन दूरी बटे चाल, तो दूरी x की बटे में चाल। ऐसे ही ट्रेन जो बी चल रही है वो भी 8 बजे मान लो चली प्रातः, उसने भी टी टाइम लिया, तो उसके लिए दूरी तय की गई कितनी है, उसने पहली वाली से 120 फालतू तय की है। इनके मैं लिख सकता हूँ टी बराबर दूरी x + 120 अपॉन चाल कितनी, 60। ये वाला टी पार्ट सेम है तो इधर वाला पार्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम बराबर रख देंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये 600 आया x का मान। तो ये टोटल लेंथ पूछी थी। ठीक है, तो ये आ जाएगी x, ये आ गई x की वैल्यू 600 रखी और इधर x + 120 720, टोटल जोड़ा तो 1320। हम टाइम भी निकाल सकते हैं, ये बोलेंगे कि कितने समय बाद मिली, यानी कि एक दूसरे से चलने के एक दूसरे से कितने समय बाद मिली। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600, और ये किस स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से, तो कितना टाइम लिया होगा, 50 का भाग दे दो, समय बराबर दूरी बटे चाल, 0 से 0, 12×5 = 60, 12 घंटे लिए हैं इसने। ठीक है, और इससे भी निकालोगे तो ये भी 12 घंटे लिए, क्योंकि टाइम तो सेम ही है। सोल्व करके देखना। सेकंड मेथड देखिए इसका कैसे करेंगे। देखिए समय का चाल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक बार, समय चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। तो ध्यान रखना समय का और दूरी का तो
अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि सामने ही है बराबर में, यानी कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। यदि समान समय में कर दूं, टाइम अगर मैं फिक्स कर दूं तो जितनी समय रहेगी और उतनी चाल उसी हिसाब से अनुपात सेम रहेगा। और अगर मैं दूरी फिक्स कर दूं, दूरी को कांस्टेंट कर दूं, तो चाल जो होगी वो उल्टी होती है टाइम की। ये मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो चाल का अनुपात होता है वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अब देखिए समझिएगा। मान लो दो ट्रेनें हैं, उनकी चाल का अनुपात 3:4 है चाल का, ठीक है, स्पीड का। तो क्वेश्चन आया कि टाइम का अनुपात बताओ, तो जो टाइम का अनुपात होगा तो वो उल्टा होता है 4:3। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि चाल का अनुपात 3:4 है और दूरी का बताओ, डिस्टेंस का, तो वो 3:4 ही होता है, सेम ही। ठीक है, 3:4 ही रहेगा, सेम ही। असलियत में दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो एक ट्रेन तेज चल रही है और एक धीरे चल रही है, तो कुछ समय बाद दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन अनुपात वही रहेगा। समझ रहे हो बात? तो देखिए उसका यूज करते हैं अब हम। समय तो समान ही है, समान समय पर वो मिलती है। ठीक है, तो चाल का अनुपात निकालते हैं। देखो पहली दोनों ए और बी दो ट्रेनें हैं, उनकी चाल का अनुपात कितना है? 50:60 है ना। 50-60 की स्पीड है, 0-0 काट दो, 5:6। तो उनकी द्वारा दूरियां जो तय की गई होंगी, अगर समय समान है क्योंकि सेम टाइम पे मिली है, तो दूरी का अनुपात भी 5:6 होगा। यानी कि ये 5 चलेगी, ये 6 चलेगी। तो ये दूसरी वाली कितना फालतू चल रही है, यहाँ कितना फालतू चल रही है? 1। और एक्चुअल में ये कितना फालतू चल रही है? अब इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं इसको। तो एक्चुअल में कितना फालतू चल रही है? 120। तो इस एक की वैल्यू 120 किलोमीटर के बराबर। तो कह रहा है टोटल दूरी बतानी है। देखो इसने तो कोई भी दूरी है ए से बी के बीच की, मान लो कोई भी दूरी है, डिस्टेंस ये, इसने तो दूरी के 5 हिस्से चले और इसने 6 हिस्से चले हैं टोटल। ठीक है, पहली वाली ट्रेन ने तो 5 हिस्से चले हैं ट्रेन के, और इसने 6 हिस्से चले हैं। तो एक पार्ट का मतलब 120 है, तो इस 5 का मतलब 120 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600। ये टुकड़ा 600 का आया। अच्छा, एक का मतलब 120 है, तो इस 6 का मतलब 120 से इसको मल्टीप्लाई करो 720। ये पार्ट इधर का 720 आएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 600 में 720 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1320। यही आंसर था इस क्वेश्चन का पीछे वाले तरीके से। ठीक है, एक और करते हैं इसी प्रकार का, देखिएगा ध्यान से। समझ गए? अब की बार इस अनुपात वाले से ही करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, देखिए इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। तो यह पता चलता है कि उनमें से एक गाड़ी ने दूसरे की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए फटाफट देखो, हम सीधा करते हैं। क्या कह रहा है? समय तो सेम ही है। मान लो ये भी 8 बजे चली रही है, भी 8 बजे, समझ गए? ये अलीगढ़ है और ये दिल्ली है। अलीगढ़ से चली है 14 की स्पीड से और ये चली है 21 की स्पीड से। तो ये दूरी अगर देखो मिलेंगी भी समय समान पे, ये 8 बजे चली, ये 8 बजे चली, तो मान लो 10 बजे मिली, तो ये भी 2 घंटे चली, ये भी 2 घंटे चली। तो टाइम तो फिक्स है, टाइम का तो कोई मैटर ही नहीं है। तो अब देखो चाल का अनुपात देखो क्या है। चाल का अनुपात क्या कह रहा है? दो ट्रेन ए और बी मान लेता हूँ, उनकी चाल का अनुपात कितना है? देखो 14 और 21 से चल रही है, तो छोटा करो इसको काट के, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। चाल का अनुपात 2:3 है, तो दूरी का अनुपात भी वही रहेगा। कितना? 2:3 ही रहेगा, ध्यान रहे। तो यानी कि पहली ट्रेन समय समान हो तो ये किसी भी पार्ट के 2 हिस्से कवर करेगी और उतने ही समय में ये 3 कवर कर देगी। तो कितना फालतू किया इसने? 1 फालतू। और एक्चुअल में कितना अधिक चली है? 70 किलोमीटर फालतू। तो 1 का मतलब 70। तो देखो इस जो अलीगढ़ से चल रही है इसने 2 हिस्से कवर किए हैं जो 14 की स्पीड से चल रही। तो एक पार्ट का मतलब 70 किलोमीटर, तो 2 का मतलब 140 किलोमीटर, माना यहाँ से मिली। तो ये इसने 140 हिस्से चले ट्रेन के, इधर से ये भी आ रही है इससे मिलने के लिए। इसने चले हैं 3 टुकड़े, 3 पार्ट। तो एक पार्ट का मतलब 70 किलोमीटर, तो 3 का मतलब 210। तो इसने 210 चले हैं। तो ये टोटल लेंथ हुई ना, इधर से इतने कवर की, इसने यहाँ कवर की। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? प्लस करेंगे तो 053, 350 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन 20 का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से करना। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली टाइप। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, और करते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना अनुपात वाला मेथड।
तो मैं एक सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो टाइप हैं वो अलग अलग टाइप की हुई हैं, जैसे जो जो फिक्स क्वेश्चन है सेम दो दो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो वह मैं एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं, ज़रूरत है ये नंबर संख्या जो क्वेश्चन के नंबर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, इनको देखना एक बार ध्यान से। अगली टाइप करते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है तथा उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, अपने से आगे जा रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए एक ट्रेन है, ये 450 की मीटर लंबाई है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। ये ट्रेन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी, 450 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अपने से आगे एक ट्रेन जा रही है, इनकी उसी की दिशा में चल रही है, तो उसकी दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है। अपोन में उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। पीछे से तेज आएगी तभी तो पार करेगी। कह रहा है इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। कल जो मैंने पार्ट करवाया था उसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही थी, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन कर थे। लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो धीरे चल रही है 30 की स्पीड से, उसमें किसी डिब्बे में मान लो एक आदमी बैठा हुआ है, उसको ये ट्रेन पार करेगी। तो देखो समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला लगाते हैं, समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। कल तक मैं जो पार्ट करवा रहा था उसमें क्या कर रहा था कि ये दो ट्रेनें चल रही है, तो बताइए ये पीछे वाली ट्रेन इसको कितने समय में पार करेगी। तो उस कंडीशन में जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो दूरियां दोनों की जुड़ती है, चाहे विपरीत में करो और चाहे सेम में करो, दोनों की दूरियां क्या कर देते थे, प्लस। लेकिन आज जो ये जो आगे वाली ट्रेन है जो 300 मीटर की जो स्पीड है, सॉरी किलोमीटर नहीं है मीटर है, मैंने गलती से बोल दिया, जो ये आगे जो 300 मीटर की जो स्पीड से ट्रेन 300 मीटर की जो ट्रेन है उसको पार नहीं कर रही है। ट्रेन किसको कर रही है, ये इसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है। तो ध्यान रखना। तो देखो ये आदमी बैठा हुआ क्या देखेगा, अपनी ट्रेन की लेंथ थोड़ी देख पाएगा, ये किसको पार होता हुआ देखेगा। एक तरह से ये ट्रेन इस आदमी को ही पार करती हुई जाएगी। और ये पहली पार्ट वाली बात है, जब भी ट्रेन आदमी को पार करे, चाहे वो ट्रेन में बैठा हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, चाहे कहीं हो, जब भी ट्रेन आदमी को पार करेगी तो खुद की ही दूरी पार करेगी। ध्यान रखना कौन सी, जो क्रॉस करेगी, क्योंकि ये अपनी ट्रेन की लंबाई देख नहीं पाएगा, तो ये तो अब खुद को इसी ट्रेन को जाता हुआ देखेगा। तो इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दूरी किसकी लगेगी, सिर्फ जो ये पीछे से पार करेगी ये, ना कि 450 और 300 मीटर करके 750 मीटर कर दो। सिर्फ क्या लगेगी दूरी, 450 मीटर। कई बच्चे क्या है, दो ट्रेनें देखते ये एक स्पीड पढ़ते हैं नहीं, सीधा क्या कर देते हैं, दोनों की दूरियां जोड़ देते हैं, ये होगी। लेकिन चाल का हिसाब देखो, आदमी बैठा जरूर है लेकिन चल तो रहा है ना, किसी स्पीड से, 30 की स्पीड से, और ये पीछे से ट्रेन 90 की स्पीड से आ रही है। दिशा दोनों की समान हो तो क्या सिखाया है, दिखा अगर दिशा समान हो तो चाल घट जाती है, चाल क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा अब देखो दूरियां मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो बदलने की ज़रूरत है, किस में बदलेंगे, और आंसर भी सेकंडों में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ, एक बार देखिएगा, यहाँ पे कर देता हूँ एक बार। तो 450 तो है ही, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो अब इसको मैं यहीं रख देता हूँ ऐसे, 60 गुणा 5/18। तो ये डिवाइड का जो 18 है ये कहाँ चला जाएगा, जो एक और बड़े डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड का नंबर होता है, वो जब सोल्व करते तो ऊपर ही ऊपर चला जाता है, यानी कि ये 18 ऊपर आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करो, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये तो जा ही चुका ऊपर, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नम 45, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 सेकेंड। तो इसका आंसर ये होगा, समझ गए बच्चे। तो जब भी ट्रेन एक ट्रेन को पार करे तब तो दोनों को दूरियां जुड़ेंगी, चाहे विपरीत और चाहे एक ही दिशा में जाए, और चाल का मैंने बताया दिया, विपरीत हो तो जुड़ेंगी, सेम होती घटेंगी। लेकिन जब भी आदमी को पार करेगी ट्रेन तो जो ट्रेन पार करने वाली है उसी की दूरी लेंगे, समझ गए। तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली टाइप कोई। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और तथा इसकी
तथा एक उसी समय हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। दूसरी इसकी नहीं है, सॉरी, दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रम से 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो इनकी चालों का अनुपात क्या है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, सीधा तरीके से करते हैं इसको, समझना एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर में आता है। देखिए, ये हावड़ा, ये पटना और ये हावड़ा, ठीक है। पटना से एक ट्रेन चली और यहाँ से हावड़ा के लिए एक ट्रेन चली, ठीक है। तो मान लो ये पहली ट्रेन यहाँ पे आई, पहली ट्रेन, जैसे ये S1 है, यहाँ पे है, जैसे ये दोनों ट्रेनें यहाँ पे मिली, ठीक है। और मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे और 16 घंटे में पहुँची। यानी कि जो पहली ट्रेन है ये तो यहाँ पहुँची, ठीक है। S1 ट्रेन मान लेता हूँ, इसकी स्पीड S1 है, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। ये तो पहुँची 9 घंटे में, ठीक है, 9 घंटे में। और ये टाइम भी मैं मान लेता हूँ, मानना T1 टाइम है, ठीक है। ऐसे ही ये हावड़ा से, ये पटना से जाने वाली पहुँच गई मिलने के बाद, यहाँ पे मिली मान लो, और मिलने के बाद ये तो 9 घंटे में पहुँच गई अपने गंतव्य, यानी कि पटना से हावड़ा पे पहुँच गई मिलने के बाद 9 घंटे में, पहली वाली ट्रेन। ऐसे ही हावड़ा से पटना के लिए जो जा रही थी यहाँ पे मिली वो भी, और ये यहाँ पे पटना पहुँच गई कितने घंटे में? 16 घंटे में। तो ये टाइम मान लेता हूँ T2 और इसकी चाल मान लेता हूँ मैं S2। तो ध्यान रहे, अगर आप लोगों से बोले चालों का अनुपात पूछे या चाल भी पूछ ले, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, तो सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है S1/S2। जो चाल का अनुपात होगा वो हमेशा होता है √= T2/T1, √T2/T1 उल्टा। यानी कि S1 पहले वाली के चाल जो होगी वो टाइम दूसरी वाली ट्रेन का लगेगा ऊपर, और S2 जो दूसरी ट्रेन की चाल होगी बटे में बराबर में T1 होगा और ऊपर √। तब वैल्यू रख देते हैं इसकी, क्या होगी? T2 की वैल्यू कितनी? 16 और T1 की वैल्यू कितनी? 9। तो जब सोल्व करोगे तो चालों का अनुपात आ जाएगा। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? रूट के अंदर रूट निकालेंगे हम, तो 16 किसका होता है? 4 का, और 9 किसका होता है? 3 का। तो जो चालों का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 4:3। T1/T2 नहीं होगा, ध्यान रहे, T2/T1 √। मिलने के बाद जब इतना टाइम लगाए, क्वेश्चन अच्छा था, मिलने के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आगे, एक क्वेश्चन और देखिए क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियाँ X तथा Y स्टेशन, X तथा Y है, स्टेशन A से B तथा B से A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। वे एक दूसरे को मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट तथा 30 घंटे 20 मिनट में B तथा A पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये स्टेशन X है और ये Y है, ठीक है। यहाँ से मान लो मिली वो, तो ये जो ट्रेन A थी ये यहाँ पे पहुँच गई Y पे, अरे सॉरी, ये रेलगाड़ियाँ X और Y है और स्टेशन A और B है, सॉरी। तो ये तो यहाँ पहुँच गई मिलने के बाद, कौन सी वाली ट्रेन? X। ये तो यहाँ पहुँच गई, इसने कितने घंटे लिए? मानना T1 टाइम मान लेते हैं, 4 घंटे 48 मिनट। और दूसरी ट्रेन यहाँ मान लेते हैं, ये यहाँ पे मिली और ये B पे पहुँच गई कितने घंटे में? 3 घंटे और 20 मिनट में, ठीक है। इसको T2 मान लेते हैं। इस ट्रेन की स्पीड S1 और इसकी S2 मान लेते हैं। अब इसमें आगे भी दे रखा है, यदि X की चाल 45 है, यानी कि ये जो X वाली ट्रेन है, ये X वाली पहुंची थी ना, और ये Y वाली थी, तो Y की चाल बताओ। तो फॉर्मूला लगाओ पहले तो, S1/S2 जो होता है वो होता है √T2/T1 उल्टा। तो देखिए पहले टाइम देखो, पहली वाली ट्रेन ने कितने घंटे लिए? 4 घंटे 48 मिनट। इसकी भिन्न बनाओ फटाफट, इसको सोल्व करो, पूरा इकट्ठे घंटे में बदलो, 4 + 4 घंटे तो पूरे, और 48 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे, जब भी मिनट को घंटे में बनाते हैं छोटे से बड़े की तरफ, तो 60 का देंगे भाग, तो 48 में 60 का भाग दो, देखो 12 चौक 48 और 12 पंजू 60, तो 4 सही 4 बचे 5 घंटे। इसको सोल्व करेंगे, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोल्व करोगे ना भिन्न को, तो 4 पंजू 20, 20 और 4 24, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 24/5, ठीक है। अपॉन ये तो हो गया, सॉरी ये तो था T1 का ना। अब T2 देखो, इसने कितने घंटे लिए? दूसरी ट्रेन ने 3 घंटे
3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे + 20 मिनट की वो बनाओ, घंटे में बदलो तो 20/60 करेंगे। 20 मिनट के घंटे में बनाएंगे तो 20 × 20, 20×3 = 60, 1 सही 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो 3×3 = 9 और 1 10/3। तो देखो T2 ऊपर आएगा 10/3 अपॉन T1 नीचे आएगा, कितना है ये, कितना आया था 24/5। एक दूसरे के ऊपर क्रॉस चले जाएंगे। देखिए दोबारा से लिखता हूँ साफ साफ, पीछे देख लेना एक बार। S1/S2 जो आएगा वो आएगा √T2/T1। तो T2 की वैल्यू क्या थी उसमें मैंने दिखाया था, 3 घंटे 20 मिनट वाली ये T2 का काम करेगी। तो 3 ये आई थी 10/3 और अपॉन वो आई थी 24/5। तो ये बटे वाला जो चौथे नंबर पे वो ऊपर चला जाएगा और ये 24 इसके पास आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10×5 अपॉन 3×24। ठीक है, तो सोल्व करो, देखो 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10, 12×2 = 24। तो ये आ जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 25। अच्छा अंडर रूट चल ही रहा है, 25 अपॉन में 12×3 = 36। अंडर रूट हटाएंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6, 5/6। अब पहली जो ट्रेन की चाल है वो कितनी दे रखी है, 45, और यहाँ पे कितनी आ रही है 5, तो इस 5 का मान 45 के बराबर। तो कितना गुना है ये, 9 गुना, 5 9 45, 9 गुना है तो ये भी 9 गुना ही बढ़ेगी, तो 9×6 = 54। तो ये इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 54। देखिए 5 का मान 45 के बराबर, 1 का मान 9 के बराबर, तो 6 का मान कितना निकालेंगे, 9×6 = 54। ठीक है, पहली SX की चाल का मतलब S1 जो चाल है X वाली वो है 45, वो 5 है, यहाँ पे अनुपात में 5 है। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके और क्वेश्चन हम बाकी के कल करते हैं, अगला पार्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।